हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.5 की 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है 2x-3 अपॉन में दिया गया है x² - 1 2x+3। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इस टाइप से, इसको हम कुछ इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पर x-1 x+1 और यहाँ पर 2x+3, क्या इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, तो उसी को यहाँ पर इस रूप में लिख दिए हैं। ये इतना हो गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे 2x - 3 अपॉन में x-1, यहाँ पर लिखेंगे x+1, यहाँ पर लिखेंगे 2x+3। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a/x-1 प्लस b/x+1, ये इतना हो गया, प्लस c/ ये जो है इसको लिखते हैं 2x+3, यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x-3 अपॉन x-1 x+1 और यहाँ पर 2x+3। तो यहाँ पर देखिए जो जो स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सब हम आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले, तो इसीलिए उसको हम बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम यही आएगा x+1 2x+3, ये होगा। इसमें भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इतना बचेगा। तो इसी को लिखेंगे x+1 2x+3, ये हो गया इतना, प्लस b लिखेंगे x-1 और यहाँ पर लिखेंगे 2x+3। जो इसके बट्टे में रहेगा उसको नहीं लिखेंगे उसके नीचे, मतलब जैसे यहाँ x+1 है तो इसमें इसको हम नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हैं x-1 है तो इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाता है। x+1 से ये कैंसिल, जो भी आया उसको गुणा करते हैं। लिखेंगे प्लस c। तो यहाँ पर देखिए ये है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x-1 और यहाँ पर x+1। ये इतना दिख रहा होगा, x-1 लिखा है और यहाँ पर x+1, ये इतना हो गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x-3 इक्वल टू a x+1, यहाँ पर लिखेंगे 2x+3 प्लस b x-1 2x+3 प्लस c x-1 अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, हमें ए बी और सी का मान को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है इसमें -1 है, तो यक्स के स्थान पर एक बार हम +1 रखेंगे। यहाँ पर +1 है तो एक बार यहाँ पर हम -1 रखेंगे। इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 रखने पर तो यहाँ से हमें किसी का मान मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो लिखेंगे 2 × 1 - 3 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए -1 है तो यहाँ पर अगर हम -1 रखेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें जैसे हम 1 रखेंगे, ये +1 - 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, +1 - 1 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, वैसे भी ये 0 हो जाएगा। केवल हमें ए के मान से यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर हमें ए का मान क्या मिलेगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसमें बी और सी का मान तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, 1 + 1 ये हो गया। इसमें लिखेंगे 2 × 1 + 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 × 1 = 2,
एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको क्यों लगाए हैं? 2 एक का नम 2, यहाँ पर -3, तो 2 में से -3 जाएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए a इंटू 2 और इंटू यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे तो 5, मतलब 5 दूनी 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10a इक्वल टू -1, तो लिखेंगे a इक्वल टू -1/10, ये आ चुका है। अब यहाँ पर एक बार क्या रखे थे, x बराबर 1, एक बार यहाँ पर -1 रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ हमें -1 रखना होगा तो लिखेंगे 2 इंटू -1 -3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे, -1 + 1 क्या होगा 0, तो ये सभी गुणे में है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें b का मान मिलेगा, तो लिखेंगे b और यहाँ पर -1 और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू -1, ये हो गया +3। इसको कुछ इस टाइप से ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू यहाँ पर p, यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। देखिए -2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो -5/-2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर हमें b का मान क्या मिला, 5/2। तो यहाँ से देखिए हमें a और b का मान तो मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो इजी था एकदम, इसमें हम क्या किए थे, ये x बराबर 1 रखे थे, x बराबर -1, इसको 0 करने के लिए यहाँ पर इसमें फ्रेंड्स क्या रखें कि ये 0 हो जाए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, 2x + 3 = 0 और x = -3/2, मतलब कि अगर यहाँ पर x का मान हम -3/2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर भी किए थे, जैसे इसको डायरेक्ट लिखे थे तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो x के स्थान पर क्या लिखे थे, यहाँ पर ये देखिए 1 लिखे थे, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x + 3 में अगर हम x के स्थान पर -3/2 रख देते हैं तब ये 0 हो जाएगा। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, एक बार 1 रखें, एक बार -1, अब रखेंगे यहाँ पर x बराबर -3/2, लिखेंगे x बराबर -3/2 रखने पर। अब यहाँ पर देखिए हमें पूरा नहीं सॉल्व करना होता है, ये यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर अगर हम मान को रखेंगे -3/2 तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो गुणे में है ये 0, जहाँ जहाँ ये आप 2x + 3 वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, c वाला बचेगा, तो उसी में हम मान को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू, इधर हम यहाँ पर चाहे 1 रखें चाहे -1 या कोई भी और वैल्यू रखें, यहाँ पर आपको सब में रखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3/2 -3। अब यहाँ पर देखिए c में क्या है, c में जो इसको लिखिए -3/2 -1, ये हो गया, और यहाँ पर -3/2 +1। थोड़ा तो कैलकुलेशन होता ही है, इसको तो आपको सॉल्व ही करना होगा। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल, इसमें देखिए -3 और ये -3 कितना हो जाएगा, -6, गुणा नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। गुणे में होता तो इसको हम ब्रैकेट में यहाँ लगाए होते, ये आपको इतना ध्यान रखना होता है। नहीं क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर इसको इससे गुणा कर देते हैं और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये समझिए, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो -2/2, ये आ गया इतना, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -3 + 2/2, कुल मिलाकर ये इतना आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -6 = c, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखिए इसमें होगा आपका -1/2, क्योंकि -3 में से ये 2 जाएगा तो -1/2। अब तो इतना आप सॉल्व ही कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको गुणा करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल में जो है इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5/4। अब इसका मान हमें c का मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे, मतलब बराबर के इस साइड।
तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर ये इस टाइप से लिखा है, ये इंटू का साइन है, तो यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो -24 हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो बट्टे 5। तो यहाँ पर सी का मान हमारे पास ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखे थे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, बहुत ही ये क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें क्या होता है कैलकुलेशन करना होता है, किस में कैलकुलेशन होता है, इसी मान को ज्ञात करने में, थोड़ा इसी मान को ज्ञात करने में अगर फ्रेंड्स कहीं आपने मिस्टेक कर दिया है तो आप कितना भी लेंथी क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिए, वो क्वेश्चन तो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा। तो ये मान को निकालने में आपको ध्यान देना होता है। ये इतना हो गया। अब समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम क्या लिख सकते हैं ये समझिए, 2x-3 अपॉन x-1 x+1 और यहाँ पर 2x+3, ये इतना हो गया इक्वल टू, ए के स्थान पर क्या आया है, तो ए का मान -1/10 आया है, तो -1/10 लिखिए और यहाँ पर बट्टे में जो था उसको आप लिख लीजिए ऐसे, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर बी का मान क्या है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे और यहाँ पर जो भी है x+1 है तो लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है -24/5 और यहाँ पर सी का मान 2x+3 कुछ इस टाइप से था। कहने का मतलब यहाँ पर ये इतना आ चुका है कि चाहे आप इसका अवकलन कर सॉरी फ्रेंड्स, चाहे आप इसका समाकलन कर लीजिए या फिर इसका आप समाकलन कर लीजिएगा, दोनों का सेम ही आएगा। तो ये हमारे लिए ईजी नहीं था, इसको ईजी बनाने के लिए हम इसको इस रूप में लिखे हैं। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -1/10 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे x-1 dx, उसके बाद प्लस 5/2 लिखेंगे 1/x+1 dx, ये हो गया। उसके बाद -24/5 dx अपॉन ये जो 2x+3 है इसको लिख लीजिए। अब तो इसका समाकलन कर ही लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10 -1/10 log x-1 प्लस 5/2 log x+1, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए -24/5 और इसका भी अगर आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log 2x+3। अगर इसको आप मानकर सॉल्व करेंगे तब भी इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपसे क्या बताए हैं कि यहाँ पर x का गुणांक जो होता है उसे बटे में लिखना होता है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये आ जाएगा 12। मान कर करेंगे तब भी आपका ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं मानेंगे, मानने से क्या होता है कि ये जो 2 होता है ना, तो ये बटे में वैसे भी चला आता है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर वहाँ पर क्या था कि आप सीख रहे थे इसीलिए वहाँ पर इसको मान कर बताए थे, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x-1 प्लस 5/2 log x+1 माइनस 12/5 log 2x+3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्लस ही लगा देना है। तो क्या कहीं पर आपको ऐसा लगा कि कहीं पर हम कोई स्टेप यहाँ पर आपको सही से ना बताए हों? अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि कहीं पर कोई भी स्टेप ऐसा नहीं था कि वहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है 5x/x+1 और यहाँ पर दिया गया है x² - 4। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर ये इस टाइप से आपका लिखा है, x+1 लिखा है और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये 4 लिखा है, x² - 4। तो x² माइनस, यहाँ पर इसको क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, यहाँ तो नहीं लिखना चाहिए, चलिए यहाँ पर हम लिख कर बता ही देते हैं। x² - 4 लिखा है तो x² - 2² यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो x - 2 और यहाँ पर x+2 हम इसको लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे x - 2 x+2, ये हो गया। ऐसा नहीं है कि x+2 को हम पहले नहीं लिख सकते हैं और x - 2 को बाद में नहीं लिख सकते हैं। आप चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको। यहाँ पर ये इतना आपका आ चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना
यहाँ पर जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए। 5x अपॉन x प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2, उसके बाद यहाँ पर x प्लस 2, ये इतना दिया गया है। इक्वल टू में हम क्या लिखते हैं, a अपॉन ये x प्लस 1 हो जाएगा प्लस b अपॉन x माइनस 2, ये हो गया प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो क्या करना है आपको कि फार्मूले का रिवीजन एक बार आपको कर आना है, ताकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फार्मूला आपके माइंड में रहे कि हाँ इसका फार्मूला अभी हम पढ़े थे। ऐसे आप 3-4 बार करेंगे ना तो फार्मूला आपको एकदम से याद हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको याद करना है। तो ये इतना हो गया, जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, जो भी लिखा है उसी को लिख लीजिए, x प्लस 2। जैसे आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको भी यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1, x माइनस 2, यहाँ पर x प्लस 2, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। x प्लस 1 है तो इसके गुणे में x प्लस 1 नहीं आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 2 हो गया और यहाँ पर x प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 2, ये हो गया प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स माइनस 2, ये एक्स माइनस 2 लिखा है साइड में यहाँ पर, ये इतना तो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये इतना आपका कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा 5x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 2, ये हो गया। लिखेंगे प्लस सी एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स माइनस 2, ये इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर -1 रखेंगे, एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, मतलब यक्स की हमें 3 वैल्यू को रखना है। एक बार -1, एक बार यहाँ पर 2, मतलब जो यहाँ पर लिखा है ना उसका अपोजिट यहाँ पर हमें रख देना है, ऐसे आपको समझ लेना है। क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम क्या रखें -1 तब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ लेना है ऐसे। तो एक बार -1 रखने वाले हैं, एक बार 2, एक बार -2। तो चलिए एक एक कर वैल्यू को रखते हैं इसमें और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हम यहाँ पर रखेंगे -1, तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो ये x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें रखना होगा, ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए -1 इसमें रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो ये -1 + 1 ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम -1 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, b भी 0 c भी 0, मतलब ये पूरा 0 है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे a -1 -2 और यहाँ पर -1 + 2, ये इतना हो गया। -5 इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, 2 में से 1 गया 1, ये इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो -5 इक्वल टू -3 ए इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो 5/3 ये वैल्यू आ चुका है, ए का मान आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 5 × 2 इक्वल टू, x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये एक बार 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0, मतलब a और c 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें b का मान मिलेगा। तो लिखेंगे b, क्या रख रहे हैं 2, तो 2 + 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2, ये इतना हो गया 10 इक्वल टू, यहाँ पर b × 3 × 4, 4 × 3 = 12, तो लिखेंगे b इक्वल टू 10/12, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो b इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। ये मान आ चुका है। अब चलिए c का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या रखेंगे, -2, x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × -2,
इक्वल टू -2 रखेंगे। तो यहाँ से ए बी का मान मिल चुका है, तो यहाँ से अब हमें सी का मान मिलेगा। तो यहाँ पर रखते हैं, तो लिखेंगे सी -2 + 1, यहाँ से रख रहे हैं, ये देखिए जो लिखा है सी -2 + 1, और यहाँ पर लिखेंगे -2 -2 और यहाँ पर -2, ये हो गया। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर लिखेंगे -10 इक्वल टू यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर क्या आएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 4c इक्वल टू -10, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए c इक्वल टू -10/4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो यहाँ पर c इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पर देखिए हमें ए बी और सी का मान मिल चुका है। ए का मान 5/3, बी का मान 5/6 और यहाँ पर सी का मान -5/2, मतलब -5/2 दिया गया है। तो ए बी सी का मान हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आया है, 5/3 x + 1 + 5/6 x - 2, यहाँ पर आएगा -5/2 x + 2, यहाँ पर ये आ गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे 5/3 1/x + 1, यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस 5/6 dx/x - 2, और यहाँ पर लिखेंगे -5/2 dx/x + 2, ये इतना आ गया। अब इसका समाकलन कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3 log x + 1, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5/6 log x - 2, यहाँ पर लिखेंगे -5/2 log x + 2, ये आ गया। देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर ये डाउट आ सकता है, हो सकता है वो आंसर से अगर मैच करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये समझिए। हो सकता है जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पर सी का मान यहाँ पर जो आया है वो बी का मान हो, और जो बी का मान आया है वो सी का मान हो। कुछ इस टाइप से अगर होगा तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है जो यहाँ पर इस टाइप से आएगा, ये समझिए। तो देखिए ऐसा इसलिए होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिए x - 2 हम क्या लिखें b/x - 2, c को क्या लिखें x + 2। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि x + 2 को पहले लिखा रहेगा तो वो b/x + 2 लिख देंगे, और यहाँ पर c को, ये जो x - 2 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो वही c का मान अलग अलग आएगा। लेकिन हाँ, ये भी आपको ध्यान देना है कि आंसर आपका सेम ही आएगा, ये ध्यान देना है आपको, कि मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आप भले ही आपको इधर उधर यहाँ पर लिखे हों कि x + 2 को पहले लिखें x - 2 का, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आंसर जो भी आएगा सेम आने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे +c, आंसर सेम आने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे यहाँ पर 5/3 के साथ क्या है log x + 1 आया है, तो ये इसी के साथ आएगा। 5/6 के साथ x - 2 है तो ये इसी के साथ रहेगा, ये इसमें ध्यान देना रहता है। जब आप सही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो खुद ही आपका आंसर आ जाता है, आपको उसमें आंसर नहीं लाना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मतलब क्वेश्चन को जिस पैटर्न में आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो सही पैटर्न में आप सॉल्व करते आ रहे हैं तो आपका आंसर खुद ही आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है ये समझिए आप। इसमें लिखा है x³ + x + 1 और यहाँ पे x² - 1। तो ये क्या अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या ये उससे थोड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा है? आप कहेंगे डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि इसको x - 1 x + 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है इतना तो हम लिख देंगे। लेकिन ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब अंश में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हर की पावर है ये उससे ज़्यादा दिख रहा है। हम आपसे क्या बताए थे कि यहाँ पर अंश की जो पावर है हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है ये समझिए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो दिया गया है इससे हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्या आपको भाग करना आता है? अगर नहीं आता है तो फ्रेंड्स सीख लीजिएगा, इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए x² - 1 x³ + x + 1। आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इतना ध्यान दिए होंगे कि हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इस टाइप से मिल गया तो हमें इस टाइप से भाग करना भी आना चाहिए, नहीं तो उसको वो क्वेश्चन हमें कितना भी आता हो हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर x³ है,
तो यहाँ से ये कितना कम है, एक यक्स कम है, तो एक यक्स देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स क्यूब, ये हो गया। अब जो भी यहाँ पर आया है इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस यक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, 2x और यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे हम भाग नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं ये समझिए। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा था तो इससे हम भाग कर लिए, लेकिन यहाँ पर खुद ही कम है, इससे कम है, तो यहीं पर हम इसको, यहाँ पर सॉल्व करना यहीं पर हम छोड़ देंगे। मतलब कि इससे ज़्यादा रहेगा हम तभी भाग करेंगे। इससे यहाँ पर ये कम है पावर में, इसकी x की पावर 1 है, इसकी 2 है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये जो आया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2x + 1 अपॉन यहाँ पर x² - 1, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखें। यक्स को यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद +2x + 1 x² - 1। अगर नहीं समझ में आया तो समझिए, थोड़ा एग्जाम्पल दूसरा लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर, 1 मिनट, कोई भी संख्या लीजिए, तो यहाँ पर छोटी संख्या कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं 11 लिए हैं, तो 11 लिए, उसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितनी बार गया, 3 3 9 बार, तो यहाँ 3 बार गया, तो 11 को 9 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर कुछ इसी टाइप से यहाँ पर लिखा था, तो हम जो यहाँ पर लिखा था, मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है ये यहीं पर लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए यक्स है, तो यक्स लिखे, उसके बाद प्लस लिखे, जो यहाँ पर ये क्या लिखा है यहाँ पर, तो 2x + 1 बटे में क्या लिखे हैं इसको, तो x² - 1, ये इतना आ गया। इसको भी उसी टाइप से लिखेंगे, 3 + 2/3, ये जो इस टाइप से लिखा है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इस टाइप से, मतलब बीच में प्लस मत लगाइए, इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो जो इसको सॉल्व करने पर आएगा वही इसको भी सॉल्व करने पर आएगा, तो इसीलिए हम इसको इस टाइप से लिखे हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व क्या करना है, अभी हम इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था, यहाँ पर आया था यक्स प्लस, यहाँ पर x² - 1 और यहाँ पर 2x + 1, कुछ इस टाइप से आया था, इतना ही आया था। तो इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे, तो चलिए इसको मान लेते हैं, पहले माना, क्योंकि इसमें 2 इस टाइप से दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोबारा हमें इस टाइप से मिल जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो i = यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर i = यहाँ पर ये दिया गया है x + 2x + 1 अपॉन x² - 1, इसलिए मान रहे हैं कि हमें यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे i = i1 + i2, तो ये i1 है, ये i2 है। i1 तो हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ये समझिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में, तो जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं वैसे इसको ना सॉल्व कर दूसरे टाइप से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस इतने को अलग कर लें तो x² का 2x हमें यहाँ पर अवकलन दिख रहा है, 1/x² - 1 का इसका हम फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, जो इसमें रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम i2 लेकर चलेंगे, यहाँ पर i2 = क्या दिया गया है, 2x + 1 अपॉन x² - 1 = यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x + 1 अपॉन x - 1, ये x + 1, कुछ इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 अपॉन x - 1, x + 1, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम दोबारा लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x + 1 अपॉन x - 1, x + 1, ये इतना हो गया इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो x - 1, x + 1, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 1 प्लस b x - 1, ये हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 2x + 1 इक्वल टू यहाँ पर a x + 1 और यहाँ पर b x - 1। समीकरण 1 मान चुके हैं तो इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए।
ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ गया। अब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1। किस में रखेंगे, इसमें। तो चलिए इसमें एक बार हम x का मान 1 रखते हैं, एक बार -1। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू, तो x बराबर 1 जैसे ही रखेंगे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें a का मान मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे +1 हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 2a इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 3, तो यहाँ पर 3 a इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 +1 इक्वल टू, अब ये 0 हो जाएगा, b में मान को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 तो यहाँ पर -2 +1 कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2b, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर b का मान देखें तो 1 ये बटे में जाएगा तो 2, तो a इक्वल टू यहाँ पर आया है 3/2 और यहाँ पर b इक्वल टू आया है 1/2। ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हमें क्या मिलेगा, तो समीकरण 2 में यहाँ पर दिया गया है 2x + 1 बटे में x - 1 x + 1, ये हो गया इक्वल टू, a क्या है यहाँ पर 3/2, तो डायरेक्ट लिखते हैं 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या था, तो यहाँ पर x - 1 ये हो गया, और यहाँ पर देखिए +1/2, यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, कि मतलब कि इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 हो गया, लेकिन सॉरी समीकरण 2 हो गया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम देखें तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है क्या, तो यहाँ पर i इक्वल टू I1 + I2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, I1 के स्थान पर x है तो dx प्लस I2 के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको अलग अलग यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 3/2 1/x - 1 dx, उसके बाद यहाँ पर I2 क्या है, ये है, तो लिखेंगे 1/2 1/x + 1 dx, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर i इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 log x - 1, ये इतना हो गया, प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए इसमें दिया गया है 2dx/1 - x/1 + x², मतलब ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना 2/1 - x और यहाँ पर लिखेंगे 1 + x²। जब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर होता था स्क्वायर तो उसको हम दूसरे टाइप से लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ही स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - x, ये कुछ इस टाइप से हो गया, प्लस अब देखिए इसको ये जो लिखा है इसको इसी टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं bx + c। इस टाइप से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा और आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - x, यहाँ पर 1 + x² इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे bx + c। हमें दोनों में इसको गुणा करना है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। ये हो गया, एलसीएम क्या है 1 - x और यहाँ पर 1 + x², ये इतना हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, इतना कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 2 इक्वल टू a 1 + x² प्लस bx + c और यहाँ पर 1 - x, ये इतना हो गया यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इसमें हम मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर ए का मान तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें बी का मान और सी का मान निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी ये आप समझिए। यहाँ पर अगर हम क्या रखें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे प्लस में रखें या माइनस में रखें, ये हमेशा आपको प्लस में ही वैल्यू देगा। क्यों देगा? क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पर हम इसको तो ए का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बी का मान और सी का मान डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर जो हम ज्ञात कर सकते हैं उसको तो ज्ञात ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा रहने दीजिए। 2 ही लिखा है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पर 1 + 1, 1 का स्क्वायर उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a = यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला हमें, a = 1 मिल गया है। a का मान 1 मिल गया है। अब क्या करना है ये समझिए। तो जो लिखा है इसको नोट करते हैं पहले। a + 1 + x² + bx + c, ये इतना हो गया। 1 - x, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 = इसको इसमें गुणा करिए तो a हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ax², इसको इसमें गुणा करिए तो यहाँ पर हो जाएगा bx, इसको इसमें करेंगे तो -bx², इसको इसमें तो +c, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -cx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। 2 = यहाँ पर जो x² है उसको एक साथ रखिए, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रखिए। तो यहाँ पर a और c कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे a + c, ये इतना हो गया। x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a - b x², ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी में +b - c, यक्स को कॉमन लेंगे। कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² के गुणांक की तुलना करेंगे, यक्स के गुणांक की तुलना करेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट की यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट की तुलना करने पर, कांस्टेंट की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर a + c = क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए 2 ही तो है, क्योंकि इसके गुणांक में तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर a का मान हमें क्या मिला था, 1 मिला था। तो यहाँ पर 1 + c = 2, और यहाँ पर c = यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए c का मान हमें 1 मिल चुका है और a का मान भी हमें 1 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप चाहे इससे आप ज्ञात कर लीजिए या फिर इससे। तो चलिए हम यक्स के गुणांक की तुलना करेंगे। ये लिखेंगे यक्स के गुणांक की तुलना करने पर आप दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इससे देखें यहाँ पर तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी बी है और इसमें भी है, और हमें ए का मान भी पता है, सी का मान भी पता है, तो बी का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो यक्स के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ पर यक्स का गुणांक आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर b - c = 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो b = c हो जाएगा। c कितना है, 1 है, तो b = यहाँ पर 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a = 1, b = 1, और यहाँ पर c = 1 आ जाएगा। ये इतना आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए अब यहीं से इसको इसमें क्या करेंगे, a, b और c का मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हमने नोट कर लिया आप लोगों के लिए। चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान सब सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - x, 1 + x² = इसमें 1/1 - x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि b का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x + 1/1 + x², कुछ इसी टाइप से होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसका हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे 1/1
वन माइनस यक्स डी एक्स प्लस, क्या इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इतना हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका करेंगे तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, ये हो गया। मतलब कि यहाँ पर एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसके स्थान पर हम यहाँ पर इसको डी टी बाई टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वन अपॉन वन माइनस यक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पर लिखेंगे ये यहाँ पर इसको क्या माने हैं? टी माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई टू डी टी अपॉन टी, ये इतना हो गया, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो यहाँ पर आप इसका समाकलन कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग वन माइनस यक्स प्लस वन बाई टू लॉग, यहाँ पर टी के स्थान पर इसको मान ही रख देते हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया। चाहते तो यहाँ पर मानते ना डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे आप, यहाँ पर क्या होता है आपको क्या लिखना होता है ये समझिए। तो यहाँ पर ये जो दिया गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? इसको टी मानते हैं यहाँ पर ये जो एक्स है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? मान लेना है, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इतना जैसे आपने इसको मान लिया है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक फ्रेंड्स आपने इतना इसको सॉल्व किया है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको इतना इसको भी सॉल्व कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपने क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया है, इसमें आपको क्या करना है ये समझिए। यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है, क्यों लगाना है ये भी समझ लीजिए। देखिए वन अपॉन वन माइनस एक्स का क्या होता है? लॉग वन माइनस एक्स, तो हो गया यहाँ पर जो एक्स का गुणांक होता है उसको भी लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है? माइनस वन है, तो यहाँ पर माइनस वन ना लिख कर केवल माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं, इसमें दिया गया है थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यहाँ पर डी एक्स। जब यहाँ पर होल स्क्वायर हो तो इसमें क्या करते हैं समझ में आया आपको? एक बार पावर एक में लिखते हैं, एक बार पावर दो में लिखते हैं, तो उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो ईजी ही रहता है। तो यहाँ पर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस टू, एक बार पावर एक में लिखा है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा ये समझिए। थ्री एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू, ये इतना हो गया बटे में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये इतना ही होगा एलसीएम, तो यहाँ पर इतना ही इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो इतना यहाँ पर लिखे हैं, ये तो यहाँ पर हम सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हमको इस टाइप से नहीं लिखना चाहिए। तो ये जो लिखा है इस टाइप से ये सही लिखा है, लेकिन अगर इसके एलसीएम इस टाइप से यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे ये समझिए। इस स्टेप को यहाँ पर चलिए इसको रहने देते हैं इतना ही। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आया है, तो एक बार इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर एक्स प्लस टू बचेगा, ये इतना हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, इसको इससे भाग करेंगे तो प्लस बी आएगा, ये इतना आया। कुल मिलाकर ये इतना आया, तो इससे ये आप डायरेक्ट इसको कैंसिल करिए। थ्री एक्स माइनस वन के स्थान पर ये इतना आया है ए एक्स प्लस टू प्लस बी। तो यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं, तो लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है? ए एक्स प्लस टू, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ये समझिए। यहाँ तो हम माइनस टू रख सकते हैं, एक्स के स्थान पर हम माइनस टू,
देखिए यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यक्स के स्थान पर जैसे ही -2 रखेंगे हमें बी का मान मिल जाएगा, लेकिन ए का मान ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, वही कंपेयर करना होगा। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट की तुलना, यक्स स्क्वायर की तुलना, जो ऐसे करते हैं कंपेयर, तो उसे उस टाइप से करना होगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों को उसी टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x - 1 इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस बी, कुछ इस टाइप से आया। यक्स का गुणांक क्या है, तो ए है। यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, 3 है। ये हमें मान मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट का गुणांक क्या है, 2a प्लस बी, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका गुणांक क्या है, -1 है। तो ए का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखिए, प्लस बी इक्वल टू -1। 3 दूना 6 प्लस बी इक्वल टू -1। बी इक्वल टू यहाँ पर अगर देखें तो -1 -6, बी इक्वल टू यहाँ पर -7 मिल गया। क्या यहाँ पर हम अगर यक्स का मान -2 रखकर सॉल्व करते तो क्या हमारा आंसर नहीं आता, तो फ्रेंड्स उससे भी आपका आंसर आ जाता। वहाँ क्या होता कि आपका यहाँ पर बी का मान आ जाता है इतना -7। उसके बाद क्या करना होता, जो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पर यक्स के गुणांक की तुलना किए हैं और यहाँ पर कांस्टेंट की तुलना किए हैं, वैसे ही आपको कर कर यहाँ पर क्या करना होता, इसमें ए का मान ज्ञात करना होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो ए बराबर 3 आया है, यक्स के गुणांक की तुलना करने पर, उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट की तुलना पर करने पर, कांस्टेंट मतलब अचर पद की तुलना करने पर, कांस्टेंट की तुलना करने पर। एक दो वर्ड आप इंग्लिश में भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है, ए का मान बी का मान हमें ज्ञात हो चुका है। अब तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है, 1 मिनट, ये यहाँ पर ये जो इसको लिखे थे, यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 नेम देते हैं। तो यहाँ पर 1 नेम दिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये समझिए। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3x - 1, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, ए के स्थान पर क्या आएगा, 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस बी के स्थान पर -7 अपॉन यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, तो इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे dx -7 अपॉन x प्लस 2 का, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर dx। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो चाहे तो आप इसको मानकर सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 log x प्लस 2, ये इतना आएगा, और यहाँ पर -7। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। -2 में एक बार हम +1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, मतलब कि 1 अपॉन x प्लस 2 ये इतना रहेगा। और यहाँ पर देखिए -1 से ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2, उसके बाद लिखेंगे +c, ये हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पर क्या किया गया है ये समझिए। -7 है, अगर इसको हम t मानते हैं तो इसको चलिए यहाँ पर पहले t मान लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर t मान लिए, ठीक है ना इतना। अब यहाँ पर देखिए dx इक्वल टू यहाँ पर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा +1, टी की पावर -1 जो यहाँ पर लिखते हैं उसी को यहाँ पर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी लिखेंगे, -1 अपॉन टी, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1 अपॉन टी। टी क्या है यहाँ पर, जो माने हैं x प्लस 2 था, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए। इतना तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हो गया। अगर इतनी छोटी बात आपको नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब आप इसको सही से सीख नहीं पाए हैं अभी तक। ये इतना हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, तो उसको नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है 1/x⁴ - 1 dx। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/x⁴ - 1 dx ये इतना यहाँ पर दिया गया है। तो इसको कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो कुल मिलाकर अगर ये जो इस टाइप से लिखा है यहाँ पर, क्या इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, ये इस टाइप से, तो आप कहेंगे इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, a² - b², ये कुछ इस टाइप से बन गया है यहाँ पर। देखिए a² - b² बन गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर a² - b², तो यहाँ पर लिखेंगे a - b। तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे, इसी टाइप से लिखेंगे। कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? देखिए ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर इसको हम कंपेयर करें तो a² - b² से अगर कंपेयर करें तो a+b होता है और यहाँ पर a-b होता है, यही होता है। तो a के स्थान पर x² लिखा है, तो यहाँ पर एक बार इसको यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे +1, ये हो गया। a के स्थान पर x² है तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस यहाँ पर b के स्थान पर क्या है 1 है। तो इसी टाइप से तो यहाँ पर लिखे हैं, तो ये इतना यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर क्या आप चेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे आप इसको चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर a² - b² का एक बार और फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x+1, यहाँ पर लिखेंगे x² + 1, ये इतना हो गया। यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, हाँ इतना ही था। अब देखिए अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन उसी टाइप से बन गया है जैसे अभी तक आप इसको सॉल्व करते आए हैं। अगर क्वेश्चन उस टाइप से नहीं दिया रहेगा तो हमें उस टाइप से उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है तो लिखेंगे माना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x - 1 x+1, यहाँ पर लिखेंगे x² + 1, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये इस टाइप से, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये इतना तो लिखा गया है, ये तो इतना हमें समझ में आ गया है। लेकिन अगर यहाँ पर a/, यहाँ पर इसको लिखें और b/, इसको लिखें, उसके बाद यहाँ पर c/, क्या इसको हम लिखते हैं इस टाइप से? नहीं लिखते हैं। x² + 1 यहाँ पर ये जो लिखा गया है यहाँ पर x² + 1, इसको हम यहाँ पर bx + c के रूप में लिखते हैं, लेकिन b तो इसमें चला गया। इसका मतलब फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ से इस टाइप से इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए dx x² - 1 ये x² + 1 ये इस टाइप से लिखा गया है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं ये समझिए। इतना लिखते ना फ्रेंड्स, केवल आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर इतना हम लिखे थे, नहीं तो यहाँ पर इसको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ से इस टाइप से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप रिलेट ना कर पाते, इसीलिए यहाँ पर इसको लिख कर हमको यहाँ पर बताना पड़ा था। ये इतना हो गया, तो इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट नहीं करना है कुछ। यहाँ पर ये जो इस टाइप से दिया गया है इसको आपको यहाँ पर नोट करना है। ये हो गया x² - 1, ये यहाँ पर x² + 1, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है यहाँ पर कि अगर हम किसी भी संख्या में 2 से भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंजिंग होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से ऐसे लिखना है, तो लिखेंगे 1/2। जो यहाँ पर इस टाइप से लिखा है इसी को हम बनाने के लिए यहाँ पर इसको इस टाइप से लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x² + 1, ये इतना हो गया, माइनस x² - 1 ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे x² - 1 और यहाँ पर x² + 1 dx। यहाँ पर इस टाइप से इसको क्यों बनाए हैं, तो यहाँ पर दो जो यहाँ पर लिखे थे वो कहाँ गया, देखिए ये +1 है और यहाँ पर इसको इससे माइनस से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ माइनस x² ये कैंसिल हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस टाइप से इसको लिखना पड़ा। तो यहाँ पर 1/2 लिखिए, बटे में x² + 1, बटे में ये दोनों को लिखेंगे x² - 1 x² + 1, ये इतना हो गया, लिखेंगे dx। दोनों का है तो यहाँ पर भी लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/2, यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस को क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो यहीं पर माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, ये हो गया। तो x² - 1 अपॉन x² + 1 और यहाँ पर x² - 1,
ये हो गया डी एक्स। कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 1/x² -1 dx -1/2। यहाँ से अगर देखें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/1 + x² dx। ये इतना हो गया। x² + 1 लिखिए या 1 + x² दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपको फार्मूला याद है? तो आप कहेंगे फार्मूला याद है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log 1/2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए x² - a² के रूप में लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं 1/2a लिखते हैं। तो यहाँ पर 2a क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर रहने देते हैं, इतना ही लिखते हैं। उसके बाद x - 1 लिखते हैं, तो x - 1। इसके बाद यहाँ पर x + 1 लिखते हैं, ये हो गया -1/2 1/1 + x² क्या होगा, tan 1 x हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 1/4 log x - 1 अपॉन x + 1 -1/2 tan 1 x + c। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि एक बार हम समाकलन को सॉल्व करेंगे, समाकलन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं अगर वो आप एक बार सॉल्व कर कर यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पक्का फ्रेंड्स आप वहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम पास में आता है तो वो क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब भाई आपने पढ़ा ही नहीं है, मान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये आपको क्या समझ में आएगा? जो स्टूडेंट पढ़े हैं उन्हीं को तो समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी से इसको तैयारी करते रहना है। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम कंप्लीट कराएंगे तो उसमें जब इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि यहाँ पर हाँ इसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसके बाद इसको इस टाइप से सॉल्व करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम अभी 3 महीने है, 4 महीने हैं, वो कब टाइम बीत जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी केवल इतनी ही एडवाइस थी कि आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते रहना है इसी टाइप से। अगर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आपको पढ़ते रहना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब हम इसको एक बार सॉल्व कर लिए दोबारा सॉल्व ही नहीं करें। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।